हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सब लोग जुड़ जाइए क्लास में। जैसा कि मैंने बोला, आज का क्लास बहुत लंबा तो नहीं होगा, पर हमारा जो 2 टॉपिक बचा है उसको हम लोग आज कवर करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स, वो भी किसका? बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 के मैथ्स का, है ना? और मैथ्स में हमारा चैप्टर अभी चल रहा है, वो है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में हम इसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और हम जीरो से हीरो, मतलब पूरा बिल्कुल बेसिक से उठाकर हाई लेवल तक के सवाल को करने वाले हैं। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आज का प्यारा सा मोटिवेशन है, हर चीज में आप बेस्ट ट्राई करो, क्या पता कौन सी चीज आपको कामयाबी दिला दे। तो जब भी जीवन में बच्चों कुछ भी करो तो टालू भाव के मन से मत करो, बहुत छोटा चीज समझ के मत करो, हमेशा अपना बेस्ट देने का प्रयास करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे दिल में, मेरे मन में एक बार बार चीज खटक रहा था कि मेरे बच्चे, ये बताओ, अगर कोई एक त्रिभुज है मान लेते हैं, और इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। मैंने आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, यानी कि यहां से ए मान लो यहाँ है, और बी मान लो यहाँ है, और सी मान लो यहाँ है। ए से जितना बी का डिस्टेंस है, यानी ए से बी की दूरी, बीच की दूरी जितनी है, उतनी ही दूरी बी से सी के बीच की है, और उतनी ही दूरी ए से सी के बीच की है। अगर मेरे बच्चे, अगर ये तीनों दूरी बराबर है तो हम इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? मान लो कि जो डिस्टेंस ए बी का है वही डिस्टेंस बी सी का है, और वही डिस्टेंस ए सी का है, तो मेरे बच्चे हम इसे क्या कहेंगे? हम इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, बताना मुझे। हम इस त्रिभुज को क्या कहेंगे मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थी जी? सर अगर, है ना, अगर अगर ऐसा होता है तो हम इस त्रिभुज को कहते हैं, हम इस त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए कि हमें 3 शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, जिसमें से बच्चों ए, बी और सी हैं, और मेरे 2 शीर्ष का डिस्टेंस, यानी ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस हमारा सेम हो गया, और एक जो BC है ये सेम नहीं हुआ, ये दोनों बराबर है, तो हम इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? सर अगर ऐसा होता है जहां पर आपके 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, तो मेरे बच्चे हम लोग इसे कहेंगे सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब भुजा। तो हम इसे बोलेंगे समद्वि बाहु त्रिभुज, है ना? मेरे बच्चे सेम प्रोसेस को मैं दोहराता हूं और आप लोगों से पूछता हूं। आप लोग तो बहुत तेज विद्यार्थी हैं, मुझे पता है। मेरे विद्यार्थी जी, मैं बात को घुमाता हूं कि मेरे पास एक ऐसा त्रिभुज है जहां पर कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, यानी बच्चों दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। हमने ए बी के बीच की दूरी निकाली, यानी बच्चों ए बी के बीच की दूरी, और फिर हमने निकाली बी सी के बीच की दूरी, ये दोनों बराबर नहीं है, और फिर निकाला ए सी, ये भी बराबर नहीं है। तो हम इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? सर हम इस त्रिभुज को कहेंगे विषम बाहु। क्या बोलेंगे? जब कोई बराबर ना हो तो विषम बाहु त्रिभुज। मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एक क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पूछा गया था, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है ना, बिंदुएं, है ना, बिंदुएं, मान लो कि -3 2 है, 4 1 है, एवं एवं 6,0 6,0, है ना, किस त्रिभुज के शीर्ष हैं? किस किस त्रिभुज के शीर्ष हैं? तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो बता पाएंगे? हाथ उठाइए। किस त्रिभुज के शीर्ष हैं, बताओ, है ना, किस त्रिभुज के शीर्ष हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने विद्यार्थी हैं जो इसका आंसर बता सकते हैं? बच्चों मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास। पहले हम मान लेंगे कि ये इस त्रिभुज के शीर्ष हैं बच्चों, ए -3 और 2, और मेरे बच्चे बी है 4 और 1, और सी है 6,0। हमें किसके किसके बीच की दूरी निकालनी है, बोलो? सर हमें सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, अर्थात ए बी, और फिर हमें किसके बीच की दूरी निकालनी है? फिर हमें बी से सी के बीच की दूरी निकालनी है, अर्थात बी सी। और बच्चों फिर हमें किसकी दूरी निकालनी है? फिर हमें ए से सी के बीच की दूरी, अर्थात ए सी। अगर बच्चों ये तीनों बराबर आ जाए, अगर ये दूरी तीनों बराबर आ जाए, तीनों बराबर, तो बताओ आंसर क्या लिखेंगे?
अगर तीनों बराबर हैं तो बताओ किस त्रिभुज के शीर्ष हैं? तीनों बराबर हैं तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों अगर दो बराबर है ए बी या बी सी या कोई भी दो बराबर है या बी सी ए सी कुछ भी दो बराबर है तो क्या बोलेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर मेरे बच्चे तीन में से कोई भी बराबर ना हो तो क्या कहेंगे? सर अगर कोई भी बराबर ना हो तो हम कहेंगे ये विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हो जाएगा तो दिल बनाकर भेजिए, हो जाएगा तो दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, दिल बनाकर भेजिए। सवाल नंबर दूसरा मेरे बच्चे, सवाल नंबर दूसरा पूछा है कि जांच करें कि, है ना, जांच करें कि, मेरे मन में बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा था, है ना, जांच करें कि बच्चों 3 1 4 2 और -3, 5 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं? समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं? मेरे बच्चे अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस क्वेश्चन को बना लोगे? आराम से बना लोगे? यस सर बना लेंगे। जांच करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहले मान लेंगे बच्चों कि चलो भाई ये ए बी सी है, दिस इज ए जिसका निर्देशांक 3 1 है, दिस इज बी जिसका निर्देशांक 4 2 है, और दिस इज सी जिसका निर्देशांक -3 और 5 है। हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, और फिर निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी। अगर मेरे बच्चे दो दूरी बराबर हो गया, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है हमें जांच करना है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि मतलब दो। अगर दो दूरी बराबर है तो कहेंगे यस, अगर दो दूरी बराबर नहीं है तो कहेंगे नो। तो मेरे अंदर का डर खत्म कर लें, क्या हम ये मान लें कि आप लोग बना लोगे क्वेश्चन को? मेरे बच्चे बताओ, अप्रोक्स 4000 बच्चे जुड़े हैं, मुझे बताओ क्या मैं मान लूं कि आप इस क्वेश्चन को बना लोगे? क्या मैं मान लूं? हाँ या ना, हाँ या ना? यस गुरुदेव, यस यस। यही कमेंट देखकर तो मेरे दिल में सुकून आता है, यही कमेंट देखकर मेरे बच्चे, है ना, दिल में बहुत बहुत सुकून आता है जब आप लोग यस कहते हैं। चलिए अब हमारा जो टॉपिक है बच्चों मध्य, हमारा टॉपिक है बच्चों किसका? लिखेंगे आज का टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 क्या था? तो टॉपिक नंबर 1 है बच्चों हमारा जिसे हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है ना? क्या आपको पता है विभाजन सूत्र बच्चों क्या होता है? विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है जहां बच्चों, जहां पर लिखा है रेखाखंड है जिसका निर्देशांक x1 और y1 है, और b एक है ना, है ना, एक रेखाखंड है जिसके मतलब पहला इधर है बच्चों x1 y1, इधर वाला है बच्चों x2 और y2, है ना। और मान लीजिए कि इस रेखाखंड को एक बिंदु है जिसका नाम p है, जो इसे m और अनुपात n, है ना, या m1 और अनुपात m2 में इसे विभाजित कर रहा है। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि p का निर्देशांक क्या होगा? है ना, अगर AB रेखाखंड को, AB एक रेखाखंड है, उसको P m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, इसका निर्देशांक यानी एक्स वाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यदि किसी रेखाखंड को, यदि किसी रेखाखंड को कोई बिंदु यदि किसी रेखाखंड को कोई बिंदु m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, m1 m2 में विभाजित करता है, तो बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला मेरे बच्चे नोट कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। निर्देशांक का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? एक्स वाई होता है। एक्स वाई का फॉर्मूला बताओ क्या लिखते हैं मेरे विद्यार्थी जी? पता होगा आपको कि पहला होता है m1x2 और प्लस में m2x1 और नीचे लिखते हैं m1 प्लस m2। दूसरा है m1y2 और m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको ये 100% याद है? प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे
यस गुरुजी, यस 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 यस। मेरे बच्चे, सर जेई और नीट का एग्ज़ाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा? एग्ज़ाम तो बच्चों हो जाएगा बीच में, जनवरी तक में, और रिजल्ट आता है शायद लेट, है ना, रिजल्ट थोड़ा लेट से आता है। ठीक है, हो गया। लीजिए क्वेश्चन। मेरे बच्चे, क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत दुलारा सा क्वेश्चन है कि ए में 1 और 3 है और बी में 2 और -1 है। ठीक है, आपको ये बताना है कि अगर इसे कोई रेखा, है ना, कोई बिंदु पी है जो 2 3 में बांट रहा है, तो पी का निर्देशांक बताइए। सबसे पहला आंसर मैं देखना चाहता हूँ किसका आता है, पी का निर्देशांक। बच्चों क्वेश्चन को जब बनाएंगे, इसको मान लेना x1, इसको y1, इसको कहना x2, इसको कहना y2। दिस इज रेशियो हमेशा m1 और m2 होता है। हमें p का निर्देशांक निकालना है, दिस इज x और y। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे पहले लिख देंगे कि माना p का निर्देशांक, माना p का निर्देशांक, माना p का निर्देशांक मेरे बच्चे x, y। तो लिखेंगे भैया मेरे कि x, y बराबर, है ना, विभाजन सूत्र से यहाँ लिख दीजिएगा कि विभाजन, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से क्या फॉर्मूला, विभाजन सूत्र से तो लिखेंगे x y बराबर, लिखेंगे विभाजन सूत्र से x, y बराबर फॉर्मूला है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और फिर m1 y2 प्लस में m2 y1 m1 प्लस m2। मेरे विद्यार्थी जी आंसर बैठाइएगा जल्दी से। तो लिखते हैं m1 का मान है 2, तो लिखेंगे 2 गुना x2, x2 का मान भी 2 है, m2 का मान है 3, x1 का मान है 1। तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, 2 + 3। नेक्स्ट देखिएगा, m1 का मान 2 है, y2 का मान -1 है, m2 का मान 2 है और इसका मान 3 है, बटे 2 प्लस का 3। विद्यार्थी जी 2 2 4 हुआ और प्लस में 3, तो 4 और प्लस में 3, नीचे हो गया 5। यहाँ बच्चों 2 प्लस ना माइनस में 2 हो गया, सॉरी माइनस में 2, प्लस में 3 तिया 9/5। बच्चों 4 3 हो गया 7, 7/5, दूसरा भी 7/5। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। विद्यार्थी जी 7/5 ठीक है, 7/5 और 7/5 सही है क्या, देखो तो 7/5 और 7/5। अमित जी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं m1 x2 यानी m1 x2 2 2 4, m2 x1 यानी 3 4 3 7, फिर m1 y2 2 -1 -2, m2 y1 9। ठीक है, तो मेरे बच्चे सेम टू सेम आंसर आ गया। एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, एक और प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा मेरे बच्चे। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रेखाखंड दिया है, इसमें से पहले से दिया है भाई कि ए निर्देशांक है जिसका -3 0 है और बी मेरे बच्चे 5 और 2 है। अब कोई रेखाखंड है जो इसे, कोई रेखाखंड है, माफ कीजिए, कोई बिंदु है, कोई बिंदु है P जो इसे 3:1 में बांट रहा है, तो P का निर्देशांक बताओ क्या होगा जल्दी से, P का निर्देशांक। तो जल्दी बनाइए फटाफट से, टाइमिंग आपका शुरू करते हैं, बड़ा फास्ट बनाना पड़ेगा, मात्र 60 सेकेंड के अंदर, मात्र 60 सेकेंड के अंदर आपको बनाना है। तो बच्चों लिखेंगे पहले माना, क्या लिखेंगे, माना P का निर्देशांक, माना P का निर्देशांक। तो बच्चों बताओ P का निर्देशांक क्या है, तो लिखेंगे x, y मान लेते हैं P का निर्देशांक x, y। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरे विद्यार्थी जी, x, y बराबर क्या होगा फार्मूला, लिखेंगे m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 नीचे m1 प्लस m2। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, m1 का मान देखते हैं, तो m1 का मान है बच्चों, ये है m1, ध्यान देना, m1 और m2। तो m1 का मान है 3 और x2 का मान है 5। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 और y2, है ना, जल्दी करो फटाफट से। प्लस में m2 का मान है बच्चों 1, x1 का मान है -3, नीचे लिखेंगे 3 + 1, क्योंकि m1 1 है और m2, सॉरी m1 3 है और m2 1 है। फिर m1 यानी 3, y2 2 है, m2 1 है और
y1 0 है बटे 3 प्लस का 1। मेरे बच्चे आप देख सकते हैं 5 हो गया, यहाँ 5 तिया 15 और 3 एक कम 3, नीचे हो गया 4। यहाँ 6 और प्लस का 0, नीचे हो गया 4। तो बच्चों 15 में से 3 गया तो 12/4 और 6/4। 12 को अगर 4 से घटाते हैं तो 3 आता है और इसको 2 से घटाएंगे 3/2। 3 और 3/2 सही आंसर है। 3 और 3/2, चलिए 3 और 3/2 आंसर है। हम मान गए बच्चों कि आप आराम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम समझ गए कि आप बहुत ही प्यार से मेरे बच्चे इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक अब देखते हैं बच्चों सम त्रिभाजित करने वाले। ध्यान दीजिएगा, अब एक टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा को 3 भागों में बांटते हैं। अरे भाई मेरे काम कर जाओ, कहाँ पर क्लिक हो गया, कहीं पर कीड़ा उड़ा बैठा है क्या, है ना। सम त्रिभाजित, अब ये काम ही नहीं कर रहा है। चलो काम कर गया, आ जाओ मेरे बच्चे। क्या होगा, अब कोई रेखा है उसको सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। मान लो बच्चों एक रेखा है यहाँ जिसका निर्देशांक है 2 3 और एक दूसरा है जिसका है -3 और 5। मेरे बच्चे अगर हम इसको सम त्रिभाजित करेंगे, अगर हम इनको 3 भागों में बांटेंगे तो इसको 3 भागों में बांटने के लिए कितने बिंदु चाहिए मेरे बच्चे। 3 भागों में बांटने के लिए कितने बिंदु चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसको कहते हैं सम त्रिभाजित, सम त्रिभाजित कहा जाता है बच्चों। हम इसको 3 भागों में बांटने के लिए कितने बिंदु चाहिए, तो सर 3 भागों में बांटने के लिए सबसे पहले एक बिंदु यहाँ चाहिए P, एक बिंदु यहाँ चाहिए Q। अब देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो ये अब 3 भागों में बंट गया बच्चों, है ना। ये 3 भागों में बंट गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना मेरे बच्चे माना P तथा Q, माना P तथा Q AB रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। सम त्रिभाजित करता है। तो हमने मान लिया बच्चों कि ये क्या है, सम त्रिभाजित करता है। तो बच्चों पहले ये बताओ कि P इसको किस अनुपात में बांटेगा, P इसे किस अनुपात में बांटेगा, जल्दी बताओ। तो सर ध्यान दीजिए, टोटल पार्ट की संख्या 1 2 3, तो इधर बच गया, बाएं साइड है बच्चों 1 और आगे है 2, तो P बांटेगा 1:2 में। P बांटेगा 1:2 में। और आगे बताओ क्यों कैसे बांटेगा। क्यों के लिए बाएं साइड बच गया 2 और दाएं 1, तो 2:1 में। तो बच्चों याद रखिएगा दिस इज x1 y1 x2 y2। जब हम इसको निकालेंगे P का तो m1 m2, ये बच्चों यहाँ पर जब निकालेंगे तो m1 m2 ये हो जाएगा। अभी निकालना P का निर्देशांक, है ना। हाँ, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो सबसे पहले P का निर्देशांक निकालिए। तो बच्चों जब P का निर्देशांक निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, फार्मूला वही है, सेम टू सेम फार्मूला वही है कि m1 के साथ x2 और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। मेरे विद्यार्थी जी आपको अच्छे से पता है जब P का निकालेंगे तो रेशियो इसका यूज करेंगे, P वाले का 1:2 यूज करेंगे। जल्दी बताओ, m1 का मान 1 है, x2 का मान देखो -3 है, प्लस m2 2 है, x1 2 है। मेरे बच्चे 1 प्लस का 2 ले लीजिए, कॉमा m1 का मान मेरे बच्चे m1 का मान कितना है, 1 है, y2 5 है, m2 2 है और ये y1 3 है, बटे 1 + 2 आंसर बताओ जल्दी कितना होगा। ये -3 ये 4 हो गया, तो लिखेंगे बच्चों -3 + 4 और नीचे 3, यहाँ 5 + 2 = 6/3। मेरे बच्चे बचा कितना, 1/3 11/3। आंसर मिलाइए 1/3 और 11/3। तो जब भी हम सम त्रिभाजित करेंगे तो हमें 2 बार निर्देशांक निकालना पड़ेगा, एक बार बच्चों किसका, एक बार बिंदु P का और एक बार बिंदु Q का। तो एक तो मैंने निकाल लिया, दूसरा आप लोग निकाल लेना, ठीक है ना। फर्स्ट P का हमने निकाला, अब सेकंड जब आप Q का निकालोगे, सबका सही है मैंने देख लिया, जब आप Q का निकालोगे तो ये इधर का सेम होगा, इधर का सेम होगा। चेंज क्या होगा बताओ, चेंज क्या होगा, तो सर ये चेंज बीच वाला होगा, ये बस चेंज कर लेना।
M1 और M2 का मान चेंज कर लेना, बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो, यस और नो, यस सर, यस सर, यस सर। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ बीच वाला मान चेंज करना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, लास्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत प्यार से समझ गए होंगे। कई बार क्या होता है कि हमें अनुपात ही नहीं पता होता है, कई बार मेरे बच्चे हमें अनुपात ही नहीं पता होता है, रेशियो। कई बार हमें अनुपात ही नहीं पता होता है, यानी रेशियो नहीं पता होता है, रेशियो। जैसे मान लो बच्चों, मान लो कि हमें ये पता है कि ए तथा बी दो बिंदु दिया है, ए के निर्देशांक 3 1 हैं और बी के निर्देशांक मान लो कि बच्चों 2 और 3 हैं, 2 और 5 हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जो है ना, जो इसे विभाजित कर रहा है, बिंदु P है जो विभाजित कर रहा है, जिसका निर्देशांक -2 और -1 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि P इसे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? कोई बच्चा है जो बता सकता है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो बच्चों हमें ये देखो, A का भी निर्देशांक पता है, B का भी पता है और जो विभाजित कर रहा है उसका भी पता है, पर किस अनुपात में कर रहा है ये नहीं पता है। वैसी स्थिति में हम लिखते हैं अनुपात का मान M और M2, है ना। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है नहीं पता है, तो हम लिखते हैं M1 और M2। तो लिखेंगे बच्चों माना बिंदु P, माना बिंदु, कोई निकाल के दिखाओ जल्दी से, लिखना बच्चों, माना बिंदु P, माना बिंदु, माना बिंदु P, माना बिंदु P, कॉमा ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को, माना बिंदु P ए बी रेखाखंड को मेरे बच्चे M1:M2, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, के अनुपात में, के अनुपात में क्या कर रहा है बताओ, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। मेरे विद्यार्थी जी एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारा M1 और M2 दिया गया है तो हम लोग किसी एक को लेंगे, दोनों फार्मूले से नहीं यूज करें, किसी एक के लिए। तो बच्चों मान लो कि ये हमारे पास है x1, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, जो निकला है ये xy है, जो बच्चों विभाजित कर रहा है वो xy है। तो सिर्फ एक फार्मूला यूज करने से काम हो जाएगा, लिखेंगे विभाजन सूत्र से। क्या लिखेंगे बच्चों? विभाजन सूत्र से। क्या है विभाजन सूत्र बताइए? तो फार्मूला है, अगर सिर्फ x के लिए लेते हैं तो m1x2 प्लस m2x1। मेरे बच्चे जब ये क्वेश्चन ढंग से लिखा जाएगा, ये तो मैंने अपने मान से कुछ कुछ मान दे दिया है, जब क्वेश्चन ढंग से लिखा जाएगा तो क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आएगा। ध्यान दीजिए, x का मान क्या है? x का मान है -2, तो लिखेंगे -2 बराबर m1 नहीं पता है गुना x2 का मान 2 है, m2 नहीं पता है, x1 x का मान है 3, नीचे बच्चों m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया -2 गुना करेंगे m1 तो लिखेंगे -2 m1, -2 गुना m2 तो -2 m2 बराबर लिखेंगे 2m1 और प्लस 3m2। अब बच्चों m1 को अलग करो, m2 को अलग करो, m1 m2 अलग कीजिए, तो 2m1 है और वहाँ पर 2m1 है, यहाँ -2m1 है और वहाँ से अगर m1 लाएंगे तो वो भी आ जाएगा माइनस में। तो ये बच्चों माइनस में पहले से था, इस पार से लेकर आए माइनस में, उस पार पहले से बच्चों प्लस में 3m2 है, 3m2 है और इधर माइनस से जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2m2। बच्चों हमारा आंसर हम देख पा रहे हैं, क्या आंसर है? माइनस में 2 दूनी 4, 4m1 और वो है बच्चों 5m2। तो हम कर क्या रहे हैं कि m1 में m2 से भागा लगा रहे हैं, यानी उधर से हम लेकर आए तो इधर से देना पड़ेगा, बराबर 5/-4। तो मेरे बच्चे देखो, ऐसा एक्चुअली माइनस आएगा नहीं कभी, ठीक है ना, वो मैंने अपने मन से क्वेश्चन दिया है इसलिए ऐसा आया है, माइनस आएगा नहीं। मान लो आप इसको 5/4 मान लो, ये माना है, सिर्फ माना है, ठीक है। ऐसा कभी आएगा नहीं, ऐसा कभी आएगा नहीं, ऐसा कभी नहीं आएगा, वो मैंने खुद से मतलब जांच करके नहीं दिया ना, ऐसा कभी आएगा नहीं, आएगा नहीं, ठीक है ना। जब भी आएगा तो प्लस में होगा बच्चों, 5/4 मान लो, ठीक है। समझ गए? समझ गए? बताओ समझ गए? यस और नो, यस और नो, यस सर समझ गए। तो कभी अगर बच्चों याद रखना, अगर सम त्रिभाजित करे तो वो भी निकाल सकते हो, विभाजन सूत्र पूछे वो भी निकाल सकते हो, और कभी अगर बच्चों आपको अनुपात पूछे किस अनुपात में तो वो भी निकाल सकते हो, इसके लिए टेंशन नहीं लेने का। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा
लास्ट टॉपिक बचा है मेरे बच्चे, टॉपिक है ना, टॉपिक जिसका नाम है बच्चों कि है ना समदूरस्थता, समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ, समदूरस्थ बच्चों ध्यान देखिएगा, पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो समदूरस्थ हो। तो पहली बात मुझे ये बताओ कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप का होता है। मेरे बच्चे याद रहे बताओ कि एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक बताओ कैसा होता है। तो मेरे बच्चे एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक अगर हम देखते हैं तो भैया एक्स का मान होगा वाई का मान 0। तो एक्स अक्ष पर होता है एक्स कोमा 0, जब भी आंसर आएगा तो एक्स कोमा 0 होगा। मेरे बच्चे अगर मैं पूछूं इसी बात को कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, स्थित वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक तो क्या लिखते हैं, वाई अक्ष पर अगर है बच्चों तो हम लिखेंगे भैया 0 होगा पहला और फिर वाई। तो इस रूप का हमारा क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे रहता है। आइए बच्चों हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये तो आप समझ गए कि ऐसा होगा, है ना। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। भैया मेरे क्वेश्चन पर चर्चा करा दो, आ जाओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या है ना। क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं एक आध सवाल बना करके। सवाल मेरे बच्चे लिखा गया है, सवाल लिखा गया है। और ये क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चे, पहला क्वेश्चन लिखा है कि x और y में एक संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x y 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बीच में, समदूरस्थ का मतलब होता है बीच में। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। यानी मान लो बच्चों कि मान लो कि यहाँ हमने लिखा कि ये ए है और ये बी है और इसके बीच में टोटल डिस्टेंस है 10 मीटर का। तो इसके बीच में कहाँ खड़ा हो जाए, जहाँ से आगे और पीछे दोनों तरफ बराबर दूरी हो। कहाँ खड़ा हो जाए जहाँ मेरे बच्चे बराबर दूरी हो, बताओ, है ना। कहाँ पर खड़ा हो जो बराबर दूरी हो। सर देखिए अगर यहाँ 5 मीटर पर, अगर 5 मीटर पर खड़ा हो जाए तो 5 मीटर का दूरी इधरों बचा है, इस डायरेक्शन में भी 5 मीटर बचा है, इस डायरेक्शन में भी 5 मीटर बचा है। तो समदूरस्थ का मतलब होता है बीचों बीच में, बीचों बीच में, ठीक है ना। अब ये बच्चों लेकिन ये सीधा नहीं होता है। अब ये सीधा नहीं होता, ये मेरे बच्चे टेढ़ा घुचा भी हो सकता है, ये उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, इसलिए मध्य बिंदु कभी नहीं होता है। समदूरस्थ में मध्य बिंदु कभी नहीं होता है, लेकिन दूरी समान होता है। ध्यान दीजिए, एक्स वाई में एक संबंध स्थापित कीजिए यदि 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। तो बच्चों मान लेते हैं कि एक तरफ क्या है मेरे बच्चे, है ना, यहाँ मान लेते हैं बच्चों कि ए है और ये क्या है बी है। एक है बच्चों 7 1 और दूसरा क्या है 3 5, 3 5। अब इससे समदूरस्थ कौन है, एक्स वाई जो है इससे समदूरस्थ है, एक्स वाई इससे समदूरस्थ है। यानी ये बिंदु P है, ये बच्चों x और y इससे समदूरस्थ है। तो लिखेंगे माना दिस इज बच्चों x1, दिस इज y1, दिस इज x2 और y2। तो लिखेंगे बच्चों माना, लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, माना बिंदु P, माना बिंदु P ए बी से समदूरस्थ, समदूरस्थ है ना। माना, है ना, माना बिंदु P ए तथा बी से, ए तथा बी से, ए तथा बी से समदूरस्थ, समदूरस्थ है, ठीक है ना। अगर बच्चों समदूरस्थ होंगे तो दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। क्या होगी बच्चों बताओ, यानी कि हम कह सकते हैं ए से पी की दूरी, ए से पी की दूरी बराबर होगी बी से पी की दूरी। तो ए से पी की दूरी बराबर होगी बी से पी की दूरी, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। तो ए से जब पी निकालेंगे दूरी तो बच्चों दिस इज एक्स ना, तो इनके बीच की दूरी जब निकालेंगे तभी इसको मत मानो x2, है ना। इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 है, ये बच्चों x2 y2 है। तो इनके बीच की दूरी निकाल, ये ना ए पी के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट के अंदर में x2 माइनस x1। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। फिर निकालेंगे बीपी के बीच की दूरी, यहाँ भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चे अब इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, रूट रूट कटा दीजिए,
या फिर एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से भी हो जाएगा। मेरे बच्चे थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, मेरा क्लास है अभी, फिर किसी और दिन टाइम निकाल के हम पढ़ा देंगे आपको अच्छे से। ठीक है, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है बच्चों, मुझे चलना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, x2 का मान है x और यहाँ पर है 7, तो लिखेंगे बच्चों पहला क्या निकलेगा, x माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक इस तरफ भी, इधर भी निकालेंगे बीपी में, तो दूसरे में पहला घटाएंगे, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो x y में हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, तो ये बच्चों इस टॉपिक को रहने देते हैं, किसी और दिन कहीं पर आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है ना, थोड़ा टाइम हो गया मेरा क्लास का बच्चों, 12th वाला क्लास है, तो फिर छूट जाएगा, अभी पढ़ना भी पड़ेगा उसके लिए मुझे। तो बच्चों 12th का क्लास है मेरा 9:30 बजे, मुझे पढ़ना पड़ेगा अभी बहुत ज़्यादा उसके लिए, इसलिए मैं बच्चों आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। ठीक है ना, छुट्टी किसी और दिन मैं आपको करा दूंगा। चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया बच्चों, चैप्टर 7 समाप्त हो गया, समाप्त, सिर्फ इस टॉपिक को छोड़ करके चैप्टर 7 समाप्त हो गया बच्चों। ये किसी दिन MCQ, जिस दिन ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना, MCQ वाले क्लास में इसको करवा देंगे, MCQ वाले क्लास में इसको सॉल्व करवा देंगे। आप डोंट वरी बच्चों, निश्चिंत रहिए, जिस दिन MCQ करवाएंगे उस दिन हम आपको करा देंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुबह बच्चों थोड़ा टाइम से उठेंगे, रोज लेट हो जाता है बाबू रे। आज बच्चों हमने वादा किया है अपने आप से कि सुबह 6 बजे 6 PM में संस्कृत का क्लास शुरू हो जाएगा, देखते हैं मेरा वादा पूरा होता है कि नहीं। संस्कृत का क्लास शुरू कर देंगे, तो बच्चों सुबह 6 AM में संस्कृत क्लास शुरू हो जाएगा, देखते हैं अपने आप से किया हुआ वादा पूरा होता है कि नहीं। ठीक है, बाय। सॉरी।